हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे दूं जो अभी तक आपको शुभी मैम ने पढ़ाया है कि जैसे हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, तो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमारे पास मैग्नेट के दो पोल्स हैं, ठीक है, QM1 QM2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो इनके बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स है Fm वो होता है μ0/4 पाई QM1 QM2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, अच्छा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसकी वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू होती है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, जो होगा μ0/4 पाई QM अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, जहाँ पे QM पोल की वजह से B मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल चल रहा है। ऐसे ही आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a या 2l। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू होती है Q इंटू 2a। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल होता है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए QM और QM। बेटा चार्जेस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए +Q -Q, लेकिन पोल्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, मैग्नीट्यूड इनका भी सेम होता है। अब देखिए दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, बस फ़र्क इतना है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। इसी तरीके से दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम है QM और QM, बस दोनों की पोलैरिटी उल्टी है, एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इनको भी अगर हम 2a से सेपरेट कर दें तो इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा, जिसे हम m से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा QM इंटू 2a। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल चल रहा है। फिर आपने जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो है एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, E एक्सियल और E इक्वेटोरियल, जिनका फॉर्मूला आया था फॉर शॉर्ट डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। इसी तरीके से हम जो है मैग्नेटिक डाइपोल नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो आप देखेंगे फॉर्मूला सिमेट्रिकल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड में ये हो जाएगा हमारा μ0/4 पाई। जो यहाँ पे 2p अपॉन r क्यूब है वो यहाँ पे हो जाएगा 2m अपॉन r क्यूब। फॉर्मूला बिल्कुल सिमेट्रिकल आएगा और डेरिवेशन करने का तरीका भी सेम है, इसलिए आप जो है सेकेंड चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लें, पर्टिकुलरली फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें, तो आपको इस चैप्टर की डेरिवेशंस बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। इसको हटा देते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल तक आपको पढ़ा दिया गया है, तो अब हम करते हैं, हम एक मैग्नेटिक डाइपोल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया एक नॉर्थ पोल का सपोज स्ट्रेंथ QM, यहाँ हमने लिया साउथ पोल का एक QM। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनके बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं 2l सपोज। ये जो हमने डिस्टेंस लिया है, ये हमने लिया 2l।
ठीक है। तो इसकी एक्सियल पोजीशन बनाते हैं बेटा, ये इसकी एक्सियल पोजीशन होगी जो इसके एक्सिस के अबाउट जाती है। इसकी एक्सियल पोजीशन पे कोई एक पी पॉइंट सेलेक्ट करिए। यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं दैट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है। तो अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें देखना पड़ेगा कि पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, उनका डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो ऐड कर देंगे, अपोजिट हुआ तो माइनस, परपेंडिकुलर हुआ तो सिमिलर टू पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको 11th में सिखाया था, और बीच का कोई एंगल हुआ तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए ये नॉर्थ पोल है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसकी मदद से निकालते हैं, एक छोटे से नॉर्थ पोल की मदद से। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल हो तो इस नॉर्थ पोल से रिपेल होके दूर जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ पोल प्रोवाइड कर रहा है उसका डायरेक्शन। यही नॉर्थ पोल आपका साउथ पोल से अट्रैक्ट करके इसके पास आएगा, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू साउथ पोल का डायरेक्शन। ठीक है। तो वैल्यू बना देते हैं यहाँ पे। तो ये हुआ बी एन का डायरेक्शन और ये हुआ बी एस का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। अब दोनों वेक्टर्स देखिए बेटा अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। अगेन द क्वेश्चन अराइजेस बी एस माइनस बी एन या फिर बी एन माइनस बी एस, क्या लिखा जाए। ठीक है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को ही घटाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोवाइड करेगा जो नज़दीक होगा। तो पी पॉइंट के नज़दीक तो ये साउथ पोल है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है बी एस, दिस इज़ मोर स्ट्रॉन्ग, सो वी विल यूज़ बी एस माइनस बी एन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं बेटा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, बी एस की वैल्यू लिख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है बेटा। अब देखिए पी पॉइंट और ये साउथ पोल, अब बी एस की वैल्यू लिख रहे हैं ना, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो लेट करिए जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस सेंटर से अगर हम आर माने, ठीक है, हम सेंटर से उसका डिस्टेंस मान रहे हैं कितना, आर। और आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था सेंटर से हम डिस्टेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि जो है इट एक्ट्स लाइक इट कैन बी कंसिडर एज अ रिजिड बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ पोल से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसा हमने 11th में सीखा है रिजिड बॉडीज़ के लिए, वहाँ से डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है। क्योंकि डाइपोल दोनों से बनता है, नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से, तो उसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे ना कि किसी एक से। तो ये डिस्टेंस हम लेट करते हैं स्मॉल आर। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है एल। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लिख सकते हैं आर माइनस एल। ठीक है। साउथ पोल और पी के बीच का डिस्टेंस हो गया आर माइनस एल। ठीक है। इस पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हो गई बी एस की वैल्यू। अब हम लिखेंगे माइनस बी एन की वैल्यू, तो ये भी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन पे भी, नॉर्थ पोल पे भी जो स्ट्रेंथ है वो क्यू एम है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये देखिए बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, ठीक है, और ये डिस्टेंस है एल। तो एन से लेके पी तक का ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा एल प्लस आर। एल और आर को ऐड कर दीजिए, आर प्लस एल, तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले जाइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम कॉमन आ गया, आपके पास बचा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी एक्सियल, एक्सिस पे निकाल रहे हैं आप, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और एलसीएम ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो लिख देते हैं यहाँ पे आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
ये देखिए बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह बन रहा है ना, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसी तरीके से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही टर्म्स स्क्वायर के अंदर हैं, तो मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, वो एक ही बात आएगी। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कट जाएगा। देखो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2rl प्लस 2rl। ठीक है, अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे प्लस क्यों आया, तो देखो बेटा, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 2rl और प्लस 2rl टोटल हो जाएगा 4rl। तो हम नोट कर देते हैं यहाँ पे 4rl। आई फॉरगॉट वन थिंग बेटा, ये QM कॉमन था ना, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, इसको नोट कर देते हैं। QM एंड हेयर ऑल्सो QM, और यहाँ पे भी बेटा QM साथ में रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये देखो बेटा, ये फॉर्मूला बन रहा है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा, ये जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर के अंदर है तो ये भी स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बाहर क्या है आपका होल स्क्वायर है, तो इसके आगे भी होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको क्या बताई थी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की आपको वैल्यू बताई थी यूजिंग द वैल्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये देखो पोल स्ट्रेंथ कितनी है QM, और दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 2L, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया QM इंटू 2L, तो इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो और एक तो ये हो गया, दूसरा आप देखिए बेटा, आप 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ये 4 है ना, इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 2L इंटू आर इंटू QM। सारे टर्म्स को हमने स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, अपॉन में ये तो है ही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए बेटा, QM इंटू 2L, QM इंटू 2L, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे स्मॉल m, बचेगा क्या 2 और r। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉपी करते हैं। ठीक है, तो QM इंटू 2L की जगह तो लिखा m, साथ में 2 बच गया और r बच गया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई बी एक्सियल की वैल्यू। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम माने इफ़ इट वाज अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था फर्स्ट चैप्टर में। इसका मतलब है कि ये जो डाइपोल है आपका, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, शॉर्ट डाइपोल है। अगर ये शॉर्ट डाइपोल है तो आप देखिए, ये जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है, सेंटर से जो ये इसका डिस्टेंस है r, वो l के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, लिख सकते हैं ना, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l। देखिए, ठीक है, तो अगर r शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लेते हैं r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, क्योंकि r l से बहुत बड़ा है, तो ये जो l स्क्वायर है इसको हम निगलेक्ट करके कितना ले सकते हैं 0।
ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, ये वाली, क्योंकि एल स्क्वायर को निगलेक्ट करके हमने कितना कर दिया, 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, बी एक्सियल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, एल स्क्वायर हट गया, ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर की पावर 4, एक आर से कट के पावर 3 बचेगा, तो हमारे पास बी एक्सियल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ ए शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो नॉर्मल मैग्नेटिक डाइपोल है, शॉर्ट नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये यूज़ करेंगे, अगर शॉर्ट डाइपोल है तो ये यूज़ करेंगे। कैसे पता चलेगा शॉर्ट डाइपोल वाला क्वेश्चन है, यहाँ तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया जाएगा, देयर इज़ अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, देयर इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो आप देखिए 85 से बहुत बड़ा है, तो भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिया गया है देयर इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो बेटा 20 10 से बहुत बड़ा तो नहीं है, तो हम ये फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, तब हम एक्सियल पोजीशन पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, ऐसे ही हम मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और इक्वेटोरियल पोजीशन आप जानते हैं होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये हमने लिया मैग्नेटिक डाइपोल QM नॉर्थ पोल का, और ये पोल लिया हमने QM साउथ पोल का। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2L। ठीक है, और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन सेलेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये इक्वेटोरियल ली हुई, यहाँ पे ये पॉइंट हमने चूज़ किया P, जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अगेन P का डिस्टेंस सेंटर से कितना लेंगे, स्मॉल r। तो हम ये डिस्टेंस जो है, ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसको हम लेट कर लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किसकी मदद से देखेंगे, छोटा सा यहाँ P पॉइंट पे नॉर्थ पोल रख के देखिए, इस नॉर्थ पोल से वो रिपेल करेगा तो इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, ये हो गया BN का डायरेक्शन। और यही नॉर्थ पोल इस साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास जाने की कोशिश करेगा, ये हो गया BS का डायरेक्शन। ठीक है, तो हम दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना देते हैं। तो हमारे पास ये आया, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करके ये आया BN का डायरेक्शन, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करके यहाँ इसके अबाउट आ जाएगा हमारा BS का डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड करते, अपोजिट होते तो माइनस कर देते, पर ये ना तो दोनों वेक्टर्स हमारे ना तो सेम डायरेक्शन है ना तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। किसके अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो हम पहले तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं। चलिए, तो ये हमने बनाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये हमने बनाई वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक है, और दोनों एंगल्स हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। इसी तरीके से बेटा आप देखिए कि ये सेंटर से हमने डिस्टेंस लिया था ना, तो पूरी लेंथ अगर 2L है तो इतनी सी लेंथ कितनी होगी, L, ये भी कितनी होगी, L। करेक्ट। अब देखिएगा, ये हमारा R है, ये हमारा L है, सॉरी ये हमारा R है, ये हमारा L है, ये 90 डिग्री हुआ, तो
तो ये डिस्टेंस हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये आर है, ये भी एल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री हुआ, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही डिस्टेंस हमारे यहाँ लिख देते हैं। अगर दोनों ही डिस्टेंस हमारे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो ये तो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, करेक्ट। जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। इसको भी नोट कर देते हैं, ये एंगल हो गया थीटा। फिर से देखते हैं बेटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसने ट्रांसवर्सल का काम किया तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से ये भी थीटा हो गया। इसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब इस ट्रांसवर्सल को देखिए, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये भी बना देते हैं, हमारा ये एंगल भी कितना है, थीटा। ठीक है, इस पी पॉइंट को थोड़ा यहाँ डिनोट करते हैं। ये पॉइंट हमारा पी है जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाल रहे हैं। ये एंगल थीटा और ये भी थीटा। अब हम रिजॉल्व करते हैं। बी एन को जब आप थीटा एंगल के पास लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बी एन कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप बी एस को थीटा के पास लेके आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर सेम डायरेक्शन में बी एस कॉस थीटा। तो नोट कर देते हैं हम बेटा, दिस इज पहला वाला बी एन कॉस थीटा और दूसरा वाला भी सेम डायरेक्शन में बी एस कॉस थीटा, बी एन कॉस थीटा एंड बी एस कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब जब बेटा बी एन को आप थीटा एंगल से दूर ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, थीटा यहाँ है, थीटा से दूर लेके जा रहे हो तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप बी एस को थीटा से दूर यहाँ नीचे लेके आएंगे तो ये बी एस साइन थीटा हो जाएगा। तो इनका भी हम वैल्यू नोट कर देते हैं, दिस इज बी एन साइन थीटा एंड दिस इज बी एस साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी एन और बी एस की वैल्यू लिखते हैं। बी एन का मतलब इस पॉइंट पे ये नॉर्थ पोल जिसकी स्ट्रेंथ क्यू एम है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन डिस्टेंस यानी कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बी एन की वैल्यू है। इसी तरीके से बी एस की वैल्यू भी अगर हम निकालेंगे तो वो भी यही आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो इसलिए है कि पी पॉइंट पे एस जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है उसकी भी स्ट्रेंथ क्यू एम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो क्यू एम और डिस्टेंस सेम है तो दोनों बी एस और बी एन की वैल्यू बिल्कुल सेम है। अगर बी एन और बी एस की वैल्यू सेम है तो ये दोनों वेक्टर बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा की वैल्यू भी सेम होगी और दोनों वेक्टर्स की वैल्यू सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं सिंस बी एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी एस साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों वेक्टर्स तो कैंसिल हो गए। दोनों वेक्टर्स क्या हो गए बेटा, कैंसिल। ठीक है, अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड, नेट इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कौन करेगा, बचे दो कंपोनेंट, बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा। दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट नहीं है, सेम डायरेक्शन में है। तो अगर 5 और 5 सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करेंगे, करेक्ट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल में निकालने के लिए हम बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा को कर देते हैं प्लस, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए जैसे अगर यहाँ पे है हमारे पास a प्लस बी निकालना है और दोनों की वैल्यू 5 है तो 5 + 5 को हम 2 × 5 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जिन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी एन कॉस थीटा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स ऑफ 5। ठीक, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी एन कॉस थीटा। तो बी इक्वेटोरियल की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ बेटा बी एन की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एन पे पोल है क्यू एम, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि देखो पी पॉइंट पे एन जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है तो इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे ये। ठीक है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब अगर आप सपोज करिए √2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको 2 मिलेगा। इसी तरीके से रूट ऑफ इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, बी इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉस थीटा और रह गया बेटा, ये तो हुआ 2, ये हुआ बी एन की वैल्यू, कॉस थीटा रह गया। ठीक है, तो कॉस थीटा को भी नोट कर देते हैं, थोड़ा सा साइड में करेंगे। ये हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास बचा μ0/4 2qm अपॉन r² प्लस l²। डिनोमिनेटर में अंडर रूट और जो होल स्क्वायर है वो कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए बेटा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये हुआ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, मैं रब कर देती हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आए। ये थोड़ी वैल्यूज़ को हम रब करते हैं ताकि क्लैरिटी मिले। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज थीटा, ये हुआ बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस किसके बराबर है, एल के। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, √r² प्लस l² के। तो हमारे पास कॉस थीटा जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हो जाएगा l अपॉन √l² प्लस r²। ठीक है, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा l अपॉन √r² प्लस l²। बेटा अंडर रूट जो है ये जो आपको अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, करेक्ट। तो ये अंडर रूट हटा के हम इसको ऐसे भी तो डिनोट कर सकते हैं, इसकी पावर 1/2, करेक्ट। बाकी मल्टीप्लाई में तो होता ही है। तो अब देखिए बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको बताया था, स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, QM इंटू 2L। तो देखिए QM इंटू 2 इंटू L की जगह हम क्या डाल सकते हैं, M यहाँ पे, पहली बात तो इसको नोट करते हैं। हमारे पास बी इक्वेटोरियल की वैल्यू आ जाएगी μ0/4 2qm, L की जगह हमने डाल दिया स्मॉल m। डिनोमिनेटर में देखिए बेटा, r² प्लस l² की होल पावर मैं लिखती हूँ 3/2। ये 3/2 कैसे आया, इसको समझिए। देखो बेटा, अगर आपको दिया है a इंटू ए की पावर 1/2, तो आप लिख सकते हैं ना a की पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m प्लस n। मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो a की पावर टोटल कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ। LCM लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 3/2। इसी तरीके से यहाँ देखो, r² प्लस l² की पावर 1 है, इंटू में r² प्लस l² की पावर है 1/2। तो जब आप r² प्लस l² की पावर में 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा अगेन स्पेशल केस फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, अगर डाइपोल शॉर्ट है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको देखिए बेटा। तो उसका मतलब हो जाएगा बेटा, उसका मतलब है कि ये जो आपने डाइपोल बनाया है ना, ये बहुत ही शॉर्ट है, बहुत छोटा डाइपोल है। ठीक है, अगर ये डाइपोल बहुत छोटा है तो आप देखिए ये डिस्टेंस r, ठीक है, ये जो हमारा l है इससे बहुत बड़ा है।
आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो अंडू कर देते हैं सारे चेंजेस। ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लिख सकते हैं आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो हम एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, क्योंकि एल बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और ही छोटा होगा, तो हम इसे निगलेक्ट करके कितना ले लेते हैं, 0। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इतना, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि एल स्क्वायर निगलेक्ट होकर कितना ले लिया हमने, 0। तो हमारे पास बी इक्वेटोरियल की वैल्यू आ जाएगी μ0/4 m/r² की होल पावर 3/2। अब देखो, अगर हमारे पास है a² की पावर 3/2, तो इसमें तो पावर मल्टीप्लाई होती है, ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, a³। इसी तरीके से ये r का स्क्वायर और ये 3/2 का ये 2 कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, b इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू μ0/4 m/r³। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, फिर वही कैसे पहचानेंगे शॉर्ट डाइपोल है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर आपको डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी दी होगी, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और आपसे बहुत दूर 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर उसकी मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाएगी, तो आप ये शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर डाइपोल की लेंथ है 15 सेंटीमीटर और 20, 25, 30, 40 पे पूछा है, तो आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे। आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि डाइपोल शॉर्ट है या नहीं, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में, जिस डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।